हेलो नमस्कार बच्चों आज हम इंटरमीडिएट का जो एक चैप्टर है आपका त्रिकोणमितीय फलन वाला, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से जो बनते हैं उनको आज हम लेकर के आए हैं। उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोल रहा है tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस का √3। देखिए अगर यहाँ माइनस का √3 है इसलिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका √3 माइनस का काट इनवर्स, ये हो गया माइनस का √3 हो गया। अब देखिए इसमें दिमाग क्या लगाते हैं, अगर tan है तो मुझे tan में इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, काट है तो मुझे काट में इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ये मेरा tan है तो मैं इसको tan इनवर्स ही रखूँगा। ये tan में किसकी वैल्यू √3 होती है तो ये होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है बेटा? tan 60 का मान होता है माइनस। अब फिर हम एक बात बता दें, जब भी काट का जो एंगल दिया रहे वो माइनस में दिया रहे तो इसका एक फार्मूला होता है काट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस का काट इनवर्स, ये हो जाता है बेटा थीटा। तो इसका जो मान होता है काट इनवर्स माइनस थीटा का मान कितना हो जाता है? पाई माइनस काट इनवर्स थीटा हो जाता है। तो इसी के स्थान पर ये वाला मान हमको रखना है। तो ये माइनस है, माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। ये पाई है बेटा, पाई रखिए, माइनस काट है तो ये काट इन्वर्स रहेगा। देखिए थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? √3। इसको प्लस बनाने के लिए ही बेटा, इसको प्लस बनाने के लिए हम ये फार्मूले का यूज करते हैं। फिर देखिए ये tan है, अब मुझे दिमाग लगाना है। अब इसको क्या करना है बेटा? रेडियन में बदलना। तो चलिए मैं इसको एक बार और कर लेता हूँ। tan इनवर्स ये हो गया आपका tan 60 डिग्री माइनस ये पाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो ये हो जाएगा आपका काट इनवर्स √3 हो गया। अब हम इसका मान रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये tan 60 को मैं रेडियन में बदलूंगा तो क्या लिख सकता हूँ बेटा? देखिए 60 को जैसे बदलना है तो आप क्या करेंगे, 180 बटे जितना एंगल रहे उसको आप डिवाइड कर, 0 से 0 करिए, 6 3 18, तो कितना हुआ? 3। तो पाई बाई कितना हो जाएगा? 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ बेटा tan पाई बाई कितना लिख सकते हैं? 3। तो ये आपका माइनस है, माइनस लगा दीजिए, प्लस इसी तरह काट में देखना है, काट में किस डिग्री की वैल्यू √3 होती है तो आपको दिमाग लगाना है। तो ये होता है आपका काट इनवर्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ काट 30 डिग्री। ये किसका मान है? √3। काट में किसका होता है? काट 30 डिग्री का मान होता है। इसको भी आप बदल दीजिए रेडियन में तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया आपका tan पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस का पाई प्लस ये हो गया आपका काट इनवर्स। इसको जब मैं बदलूंगा तो 30 है तो आपको 180 बटे कितना करना बेटा? 30। 0 से 0 कैंसिल करिए, 30 कितना होंगे? 18। तो इसको मैं लिख सकता हूँ काट पाई बाई कितना लिखेंगे बेटा? 6 लिखेंगे। अब आप देखिए इस tan इनवर्स तो आप इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाए तो tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसी तरह काट कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे पर आपको काटना नहीं है तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस ये आपका पाई है तो पाई आ जाएगा, काट कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का बेटा पाई बाई कितना हो गया? 6। फिर आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 3, इसको क्या मान लो? 1 मान लो। 3 1 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। 3 के पाड़े में 6 कितनी बार में? 2 में, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस 1 के पाड़े में 6 बार में, 6 का गुणा पाई में करेंगे कितना हो जाएगा? 6 पाई आ जाएगा, प्लस 6 के पाड़े में 6 कितनी बार में बेटा? 1 बार में, 1 का गुणा पाई में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 पाई आ जाएगा। अब आप देखिए ये आपका कितना है? 2 पाई प्लस मिला के कितना हो गया? 1 पाई, तो 2 पाई और 1 पाई मिला के कितना हो गया बेटा? 3 पाई, माइनस के कितना हो गया? 6 पाई, बटे में कितना हो गया? 6। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 3 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा माइनस का 3 पाई, बटे में कितना हो गया? 6। 3 से कैंसिल कर दे, 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा। ये सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में आया है तो इस सवाल को आप रिवीजन करके जाइए। मैं गारंटी दिलाता हूँ बेटा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आज बताऊँगा उन क्वेश्चन में कम से कम आपको 1-2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से ज़रूर दिखाई देंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा हम अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स
-1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 होता है। तो इसमें क्या करना है बेटा, आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बताया जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बताया जा रहा है, वो सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको आपको इन क्वेश्चनों को देख करके आना है। तो कैसे क्या करेंगे, तो tan इनवर्स 1, अब देखिए बेटा इसमें क्या करते हैं, जैसे tan इनवर्स 1 दिया गया है तो आप यहाँ क्या रखेंगे, tan इनवर्स है तो tan में ही 1 किसकी वैल्यू होती है आपको बताना है। तो आप बताएंगे ये कितने का होता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। प्लस अब देखिए एक फार्मूला होता है बेटा cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, मान किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो इसमें दिमाग लगाना है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो हम यहाँ से आप देख रहे हैं ये भी cos इनवर्स, ये कितना हो गया x प्लस साइन इनवर्स, ये कितना हो गया x। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, π/2। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अब मुझे दिमाग लगाना है, tan 45 को किस में बदलेंगे बेटा, रेडियन में बदलते हैं। तो हम रेडियन में बदलने के लिए आपको बता चुके हैं, रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, हरदम हम जैसे पूरी डिग्री आप 180 लीजिए, जितना कोण दिया रहा है इसको आप ले लीजिए, आप काटिए 45 दूनाई 90 चौको, तो कितना हो जाएगा बेटा, π/, कितना हो जाएगा 4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस tan से इस tan को आप कैंसिल करेंगे तो ये रेडियन में इसका मान कितना हो जाएगा। चलिए एक बार मैं और करता हूँ, tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा tan π/4 लिख सकते हैं, प्लस कितना हो गया, π/2 हो गया। tan से tan आप कैंसिल करेंगे तो ये मान हो जाएगा π/4 प्लस कितना हो गया, π/2 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पाई, 4 के टेबल में 4 एक बार में, 1 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो पाई आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में है, 2 बार में है, तो 2 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो पाई और 2 पाई मिला के कितना हो जाएगा बेटा, 3 पाई बटे कितना हो गया, 4। यही आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं सवाल देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, पर है सवाल बहुत सिंपल सवाल है। तो इस तरह के सवाल पेपर में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, तो इस तरह के सवाल को आपको रिवीजन करके जाना है, नहीं तो फिर दिक्कत हुआ करती है, फिर सॉल्व नहीं होता। तो 2-2 नंबर, एक नंबर के लिए मारा मारी रहती है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व आप तभी आप अच्छे नंबर कर पाएंगे जब छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos इनवर्स 4/5 बराबर दिया tan इनवर्स 3/4। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि यदि cos इनवर्स 4/5 का मान दिया गया तो tan इनवर्स 3/4, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, दिमाग में लगाइएगा। ये हमारा क्या होता है, LHS होता है, ये हमारा होता है RHS होता है। तो हम क्या लेंगे बेटा, LHS लेंगे। ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4 बटे कितना दिया गया है, 5 बराबर, हम इसको क्या मान लेंगे, इसको थीटा के बराबर हम मान लेंगे। क्या मानेंगे बेटा, इसको हम थीटा के बराबर मान लेंगे। अब आप बताइए, जैसे मैं cos इनवर्स को इस साइड से उस साइड में ले जाऊंगा तो ये हमारा बन जाएगा 4/5 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, ये cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान कितना हो गया, 4/5। फिर क्योंकि हमें लाना क्या है, tan लाना है, तो tan तब आएगा जब हम इसका जोड़ीदार बनाएंगे। जोड़ीदार का मतलब सिक्का मान आ जाए, काट का मान आ जाएगा, जो भी मान आ जाएगा तभी tan आएगा। तो हम क्या करते हैं, अब cos का साथी क्या हो सकता है, तो हमें क्या करना है, cos थीटा का मान 4/5 है, तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, sec थीटा बराबर होता है, अब इसका उल्टा होता है तो ये हो जाएगा आपका 5 बटे कितना हो जाएगा, 4। चूँकि आप लिख सकते हैं ना, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, ये इसका उल्टा होता है। फिर इसके बाद आप क्या करना है, sec थीटा का मान आ गया है 5/4, हमें लाना है तो tan। तो आपको पता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस का कितना होता है बेटा, 1 होता है। आप यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec की वैल्यू कितनी है,
5 बटे कितना बेटा 4, इसका आप स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस ये कितना है 1, आप 1 रखिए। फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे कितना हो गया बेटा 16, माइनस के कितना हो गया 1, इसको आप बटे में 1 लगाएंगे तो ये हो गया आपका कितना tan स्क्वायर थीटा। 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 आ जाएगा, 16 गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 एक कम कितना हो जाएगा बेटा 16, ये हो गया कितना आपका tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए 25 में आप 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर 25 में 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा 9, बटे में कितना हो गया आपका 16। अब हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये 9 किसका होता है 3 का, और 16 किसका वर्ग होता है बेटा 4 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 बटे 4 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर मैं इसका कैंसिल करूँगा तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3 बटे 4। हमें निकालना क्या है, tan इनवर्स का मान निकालना है। तो मैं जब इसको उधर ले जाऊंगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 बटे कितना हो गया 4 हो गया। अब आप देखिए tan इनवर्स 3 बटे 4 हो गया, हमने थीटा को क्या माना है, मैंने थीटा को माना बेटा कितना cos इनवर्स 4 बटे 5, तो इस थीटा के जगह में मैं इसका मान रखूँगा तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4 बटे 5 बराबर हो गया कितना tan इनवर्स 3 बटे 4। यही बेटा हमको क्या करना था, लाना था। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है बेटा, तो इस सवाल को आप कम से कम 2-3 बार रिवीजन करके जाइए। ये सारे सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये आने वाले सारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है tan इनवर्स √1 + x² - 1 बटे कितना x है बराबर 1/2 tan इनवर्स x सिद्ध करना है। तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, आप जैसे दिया गया y बराबर जो दिया गया है क्वेश्चन हम नोट कर लेंगे, ये है आपका 1 + का x² - 1 बटे में कितना दिया गया है बेटा x दिया गया है। हम क्या करेंगे, आप मानेंगे, मानना क्या है, मानेंगे x बराबर क्या मान लेंगे tan थीटा मान लेंगे। tan दिया है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे tan मानेंगे। अब देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा बराबर क्या, जब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा कितना tan इनवर्स x आ जाएगा। x बराबर tan थीटा, थीटा का मान निकालेंगे तो ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इधर आएगा नीचे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। तो ये tan इनवर्स x बराबर कितना हो गया थीटा। तो जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ क्या रखूँगा बेटा tan थीटा रखेंगे। तो ये आपका y बराबर ये हो गया आपका tan इनवर्स, अब मान रख दीजिए ये 1 + x की वैल्यू कितनी है बेटा tan थीटा है, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मैं क्या लगा दूंगा स्क्वायर लगा दूंगा। ये माइनस बाहर है, -1 आप बाहर रखेंगे, फिर बटे में कितना x की वैल्यू कितनी है tan थीटा, हम यहाँ रखेंगे tan थीटा। फिर देखिए आपका y बराबर ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो गया बेटा 1 बटे में कितना हो गया, ये हो गया आपका tan थीटा। अब आप एक फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है बेटा सेक थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आप मान रखेंगे तो y बराबर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया बेटा कितना -1 बटे में कितना हो गया, बटे में हो गया आपका tan थीटा हो गया। अब देखिए स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना सेक थीटा, और बचा कितना -1 बटे में क्या हो गया आपका tan थीटा हो गया। तो ये y बराबर ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, ये सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 cos थीटा माइनस के कितना हो गया 1, tan को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं बेटा cos थीटा। आप यहाँ से रख दीजिए सेक थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा के, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है।
तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अब आप देखिए इसको और सॉल्व कर लीजिए। y बराबर ये हो गया आपका tan इनवर्स। अब देखिए इसको बटे में 1 मानिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, कास को उसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कास थीटा, बटे में कास को 1 के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा कास थीटा, बटे साइन थीटा बटे कितना है कास थीटा दिया गया। तो इस वाले कास को इस वाले कास से हम कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका हो गया y बराबर tan इनवर्स, ये हो गया कितना 1 माइनस का हो गया कास थीटा, बटे में कितना हो गया बेटा ये हो गया आपका साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है y बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा tan इनवर्स, इसका फार्मूला होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू होना है कास थीटा बाई 2। तो देखिए इसके स्क्वायर से इसका एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, 2 2 कैंसिल हो गया, तो साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका साइन थीटा बाई 2, बटे में क्या हो गया बेटा ये हो गया आपका कास थीटा बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स साइन थीटा और कास थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ tan थीटा बाई 2 कर सकते हैं। अब देखिए tan से tan आप कैंसिल कर दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा बाई 2 हो गया। अब आप यहाँ से ध्यान देना है थीटा बाई 2 है, देखिए थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए थीटा को मैं लिख सकता हूँ बेटा tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बेटा ये tan इनवर्स x बटे में कितना है 2 है, हमें लाना क्या है 1/2 tan इनवर्स। मैं अब इसको बाहर लिख लूँगा तो y बराबर हो जाएगा 1/2, ये हो गया बेटा कितना tan इनवर्स x। यही हमको क्या करना था लाना था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख रहे ये सवाल आपका 2-3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप 2-3 बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा बेटा। जितने भी क्वेश्चन हम आज करवा रहे हैं परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। अब मैं गारंटी दिलाता हूँ पेपर में ये क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है साइन इनवर्स 1/2 बराबर दिया गया है tan इनवर्स x, तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए बेटा सवाल को में x की वैल्यू कैसे ज्ञात करना, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x बराबर, अब देखिए साइन में ही आपको दिमाग लगाना है, साइन में किस डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। इसको मैं लिख सकता, किसकी डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा बेटा कितना tan इनवर्स x बराबर साइन साइन आप कैंसिल करेंगे। अब देखो इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो सकता है, हम बताए थे ना आपको 180 करना है जितने डिग्री का मान दिया है। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 30, तो काट दीजिए 0 से 0, तिछन कितना हो गया 18, तो इसको मैं लिख सकता हूँ π/6 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो गया π/6। तो साइन इनवर्स को आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x बराबर π/, कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालना है, x की निकालना है, तो मैं इसको इधर x में निकालना है, तो tan को मैं उधर ले जाऊंगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा tan π/6 हो गया। अब आपको दिमाग लगाना है कि tan में π/6 में किसकी क्या वैल्यू होती है, तो आप फिर देखिए पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान 180 रखना है, बटे भाग देना किसका 6 से, तो 6 3 कितना हो गया 18, तो कितनी डिग्री आया बेटा 30 डिग्री आया। तो आपको दिमाग लगाना है, तो x बराबर ये किसका मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है, ये हो जाएगा tan π/30 डिग्री, π/6 का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, अभी हम आपसे निकाले हैं ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x बराबर tan 30 डिग्री। तो बेटा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हम वादा करते हैं एक भी क्वेश्चन आने वाले आगामी बोर्ड परीक्षा में छूटेगा नहीं आपका। धन्यवाद।